हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर क्रमचय और संचय की एक्सरसाइज 6.2 को। तो देखेंगे इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। इसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन नहीं बनाया, वो मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ और उसके बाद में क्वेश्चंस को ईजली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन हमें नहीं करना है उसके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक्चुअल में है क्या। हमें यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन देखना है बेसिकली। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं, या क्रम गुणित संकेतन क्या होता है। हिंदी में बड़ा अजीब सा नाम है और इंग्लिश में आपको नाम अच्छा लगेगा, फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या है बेसिकली, इसको हम इस तरीके से नोटेट करते हैं। ठीक है, ये नोटेशन है। फैक्टोरियल का मतलब आप ये वाला एक्सक्लेमेटरी का जो साइन होता है इस वाले साइन से आप दिखा सकते हैं, इसे हम फैक्टोरियल नोटेशन कहते हैं। ये एन आपकी संख्या है कोई भी, जैसे आप लिख लीजिए 5, ये रहा फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल 5 रीड करेंगे आप इसे। तो ऐसे ही या तो आप ऐसे लगाइए या तो आप इस तरीके से लगाइए, फैक्टोरियल एन इस तरीके से भी लगा सकते हैं, या फैक्टोरियल 5 इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये फैक्टोरियल यूज़ कीजिए या वो वाला फैक्टोरियल यूज कीजिए, कोई सा भी यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़रा हम बात कर लेते हैं फैक्टोरियल एन के बारे में। फैक्टोरियल एन जो है, तो फैक्टोरियल एन का मीनिंग है, जैसे आपने फैक्टोरियल एन लिया उसमें से, चलिए इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम फैक्टोरियल 5 को देख लेते हैं। फैक्टोरियल 5 इसका मीनिंग है आप इसमें से 5 निकालेंगे, उसमें से एक नंबर अगले फैक्टोरियल में कम हो जाएगा, मल्टीप्लाई में निकल के आएगा, ये 4 रह जाएगा। नेक्स्ट अगर आपने 4 को भी बाहर किया तो मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3 रह जाएगा। ठीक है, या आपने 3 भी बाहर कर लिया तो मल्टीप्लाई में, और अंदर रह जाएगा 2, एक कम हो जाएगा। आपने 2 भी बाहर ले लिया तो फाइनली 2 हमने बाहर ले लिया, अंदर रह गया फैक्टोरियल 1। और फैक्टोरियल 1 की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, ओनली 1 भी यूज कर सकते हैं। कितना यूज कर सकते हैं, 1। हाँ, अंदर 0 रह गया तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू या फैक्टोरियल 1 की वैल्यू इक्वेट होती है 1 से। किसके बराबर होती है, 1 से। तो ये जो हमने आपको खोल के दिया है, ये वाला जो फाइनल वाला है, ये फैक्टोरियल 5 का टोटल ओपन है। ये मतलब फैक्टोरियल 5 को हमने बिल्कुल ही बाहर कर लिया। फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू आपकी 1 होती है, याद रखिए, है ना। या तो आप 5 को जितना नीड है उतना ओपन कर लीजिए, इसे खोलना कहते हैं, फैक्टोरियल को खोलना। जितना नीड है आपने उतना खोला, या आपने पूरा खोल देना है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एन को खोलें तो एन हमने कॉमन लिया, अंदर कितना रह जाएगा, n-1 रह जाएगा। वो भी आपने अगर कॉमन ले लिया, चलिए n-1 रह गया। नेक्स्ट लाइन में देखें, ये फैक्टोरियल में रह गया। अगर आपने इसमें से n-1 भी कॉमन कर लिया जी, तो अंदर से एक नंबर और माइनस हो जाएगा। अगर मैं इसमें n-1 से -1 कर दूं तो ये n-2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, n-2 आ गया। ऐसे n-2 भी कॉमन कर लेंगे तो नेक्स्ट लाइन में n-3 रह जाएगा। ठीक है, समझ गए आप, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। एक आध एग्जाम्पल करके देखते हैं, जैसे इन्होंने दिया हुआ है फैक्टोरियल 7 दिया हुआ है, और इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, फैक्टोरियल 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनली 5 चौक 20 दिया, 60 दूनी 120 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसी 7 को ओपन करेंगे तो वही कम्प्लीटली ओपन कर दीजिए 7 को, तो 7 6 एक कम 5 4 3 2 1, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ तक तो आपको 120 मिल गया। फिर 6 से 5 तक की वैल्यू तो आपको याद कर लेनी है फैक्टोरियल 5 की। ये किसकी वैल्यू है, फैक्टोरियल 5 की। कितनी है, 120। 120 में 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72, कितना हो गया, 720 गुणा 7। ठीक है, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 50-40 आ जाएगा। ये फैक्टोरियल 7 की वैल्यू याद कर लीजिए, है ना। ऐसे ही उन्होंने हमें
ये दे रखा है। नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये कहते हैं जी 1/8 प्लस 1/9 बराबर x/10। ठीक है, ये हो गया। बोलते हैं x की वैल्यू निकालो, तो कर लेते हैं, इसमें कौन सी परेशानी है। देखिए मैंने 1/8 इधर से कॉमन कर लेना है, कर लिया मैंने। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, इधर 1 रह जाएगा, प्लस 9 मैंने बाहर कर लिया, फैक्टोरियल 8 तो था ही यहाँ पे, तो 1/9 रह जाएगा। ठीक, x/, इसको ओपन कर लेता हूँ, 10 9 इंटू फैक्टोरियल 8। ठीक है, ये फैक्टोरियल 8 अपॉन में है, ये उधर जाके गुणा हो जाएगा। 9 एकम 9 और एक 10, 10/, ये 9 हो गया। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए, लासा लेके आप कर लीजिए। 8 इधर आ जाएंगे, फैक्टोरियल 8 इंटू x/10 गुणा 9 गुणा फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 गया। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास में 90 है, 90 इधर आ जाएगा, तो 10 गुणा 90/9 हो गया। 9 से ये गया, इधर x चल रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके हिसाब से, 100 आ गई। ये आंसर हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया हमने। कितना आसान था। चलो करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आ गए, चलें अपनी एक्सरसाइज की तरफ को। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए, तो जी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनकी करते हैं। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू मांग रहा है जी। फैक्टोरियल 8 इक्वल्स टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1। 8 इंटू 7 की वैल्यू अभी आपको मालूम थी, 50 40 थी। ठीक है, और अब हम इसकी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देते हैं। 8 0 का 0, 8 चौक 32, 32 पूरे आ जाएंगे, और 8 पंजे 40, 40,320। ये आपका आंसर हो गया। कितना छोटा सा आंसर था, है ना। और क्या करेंगे आप, वो कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। सेकंड वाले पार्ट को करते हैं। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 करते हैं जी। इतनी बढ़िया सी क्वेश्चन हमें जो दे दिया है इन्होंने, कुछ पता नहीं है कैसे होगा। तो जी फैक्टोरियल 4 को ओपन कर लो, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 को ओपन कर दिया, ये हो गया 3 चौक 12 दूनी 24 माइनस 3, ये कितना हो गया 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 18। आंसर हो गया। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 क्या फैक्टोरियल 7 के बराबर होगा। चेक कर लेते हैं। फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो जी हमारे पास 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 बराबर 30, ये कितना आया 30। और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आपको मालूम है, याद रखना है आपको, 50 40 होती है। कितनी होती है, 50 40, कितनी 50 40। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं जी, नहीं 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 नहीं। 30 और 50 40 में तो बहुत आसमान नीचे का फ़र्क है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 आया, थोड़ा सा कठिन सवाल है ना, कठिन वाला। तो जी हम लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, बेईमानी नहीं करते हैं। ठीक है, बचपन से तो बेईमानी करिए, यहाँ भी थोड़ी सी कर लेते हैं, तो भी क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 ऐसी रहने देंगे, हम नहीं ओपन करेंगे। नीचे 6 दिख रहा है हमें, फैक्टोरियल 6 दिख रहा है जी। फैक्टोरियल 6 से 6 उड़ा दिए, ऊपर 8 गुणा 7, नीचे 2 बचा है, 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 2 ओपन हो गई, ये 4 आ गया, 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। और क्या करना है जी, हो तो गया, बस थोड़ा सोचना ही तो है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वही अभी आपको कराया था एग्जाम्पल एक, वही है, कुछ नहीं है। तो 1/6 प्लस 1/7 इक्वल्स टू x/8 हो गया। इधर से फैक्टोरियल 7 कॉमन कर लेते हैं, सॉरी 6 कॉमन हो जाएगा, 1/6 कॉमन हो गया।
यहाँ हमारे पास 1 रह जाएगा प्लस 1 अपॉन, इसमें से 7 कॉमन गया था, फैक्टोरियल 6 बचा था, वो हमने बाहर कर लिया। 7 रह गया जी इधर, x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 और 1 8, 8/7 बराबर x बटे 8 गुणा 7, 8 गुणा 7 वहाँ चले जाएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणा 7/7, ये कट गया, कितना आ गया 64 आंसर आ गया आपका। कितना आसान था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r का मान ज्ञात कीजिए। जब ये दो क्वेश्चन दिए n बराबर 6 और r बराबर 2 हो, तो जी पहले वाले को कर लेते हैं, निपटा लेते हैं ऐसे। तो जी हमारा हो गया फैक्टोरियल 6, इसमें वैल्यू रख दी हमने 6 माइनस 2 और ये फैक्टोरियल। चलिए ऊपर फैक्टोरियल 6 बटे ये कितना हो गया फैक्टोरियल 4, ऊपर से 6 कॉमन कर लिया, 5 कॉमन कर लिया, 4 रहने दिया, नीचे 4 रह गया, ये कट गया, कितना आ गया 6 पंजे 30। ये आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। नेक्स्ट वाले को करते हैं। तो नेक्स्ट वाले में फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 हो गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिलहाल देखते हैं, वो ओपन करते हैं। 9 8 7 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये कट गया, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 पंजे 30, 30 सत्ते 3 सत्ते 21, 210, 9 गुणा 8 गुणा 210, 8 से गुणा करते हैं, 8 0 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 गुणा 9, 9 से गुणा कर देते हैं फाइनली, 9 से गुणा करते हैं तो 9 0 का 0, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 6 54, 54 और 7, 54 7 61 का 1 हासिल 6 और 9 एकम 9 6 15, 15,120। ये आपका आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। 10 मिनट की एक्सरसाइज थी। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के लिए।